Hello everyone, I am Sanjeev Gupta from Civil Department. Today our topic is numerical and composing system. तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है दो तांबे व एक इस्पात की छड़ एक भार को वहन करती है। यदि तांबे व इस्पात में प्रतिबल 62 न्यूटन पर mm स्क्वायर एवं 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो अधिकतम भार W का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक जो वेट है W ये अप्लाई हो रहा है किस पे? दो कॉपर का रोड है हमारे पास, ये और ये, ठीक। और एक ये बड़ा वाला हमारे पास क्या है? स्टील रोड है। इसमें क्या है? तीन सपोर्ट लगे हुए जिसमें से दो कॉपर के हैं और एक स्टील का है, जिसके ऊपर क्या लग रहा है? W वेट लग रहा है। और ये क्या है? हमारा ग्राउंड सरफेस सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमारे दिया क्या क्या है? स्टील में ये जो स्ट्रेस लग रहा है वो 62 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है? W, जो भार लग रहा है उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ कॉपर, क्या होगा? LC, कितना दिया हुआ है हमारा? 12 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे? mm में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 120 mm। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ स्टील LS, कितना दिया हुआ है डायग्राम में? 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 250 mm। ये हमारा W, ये क्या है? लेंथ ऑफ कॉपर, और L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये क्या है? लेंथ ऑफ स्टील रॉड, ठीक। ये आपके डायग्राम में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ कॉपर AC इज इक्वल टू 27.5 इंटू 27.5 इज इक्वल टू 756.25 mm स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है हमारा? स्टील, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 42 इंटू 42 इज इक्वल टू 1764 mm स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कॉपर रोड में जो स्ट्रेस है, ठीक, स्ट्रेस ऑन कॉपर रोड इज इक्वल टू PC, और क्या मानेंगे? स्ट्रेस ऑन स्टील रोड इज इक्वल टू PS, और स्ट्रेन ऑन कॉपर रोड इज इक्वल टू EC, और
स्ट्रेन ऑन स्टील रॉड इज इक्वल टू ES। ये क्या है? एज्यूम वैल्यू है, माना कि। ठीक, ये हमने क्या किया है? माना है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है किस पे? कॉपर और स्टील रॉड में, वो क्या है? ये PC PS EC ES। ठीक, तो डायग्राम के अनुसार क्या होगा? स्टील रॉड में जो डिक्रीज होगा लेंथ, लंबाई में कमी किसके बराबर होगा? कॉपर रॉड की लंबाई में कमी के बराबर। तांबे की छड़ में लंबाई में कमी। ठीक, तो डेरिवेशन में जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या होगा? ES LS इज इक्वल टू EC LC। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इन दोनों का मान है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे ES इंटू 250 इज इक्वल टू EC इंटू 120। यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग ES को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इस पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ES इज इक्वल टू EC इंटू 120 अपॉन 250। या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 120 अपॉन 250 EC। यहाँ से ES का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा? 0.48 EC। ये क्या है हमारा? इक्वेशन 1। पर हमारा जो स्ट्रेस था वो क्या था? PC इज इक्वल टू EC इंटू यंग मॉडुलस M1 PS इज इक्वल टू ES इंटू यंग मॉडुलस स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। ठीक, तो अब क्या होगा? ये PC अपॉन PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट होगी EC अपॉन। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें हम लोग को क्या है? EC का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉर इक्वेशन 1 C अपॉन ES इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.48। ठीक है, ये कैसे आया आपका? जब इसी को हमने क्या किया? इस साइड ट्रांसफ़र किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ क्या हो जाएगा? डिवीज़न में आ जाएगा।
और जब ये EC ऊपर गया और ES नीचे आया यहाँ पास, तो इसके अपॉन में जो 1 था 1/0.48 हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, एक स्टील रॉड है और कॉपर का रॉड कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू 2EC। ये क्यों हुआ समझ में आया? हमारे पास स्टील का रॉड जो है वो 1 है और कॉपर के रॉड 2 हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो PC/PS था इज इक्वल टू EC/ES। ये जो हमारा वैल्यू था इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, PC/PS इज इक्वल टू 1/0.48 EC/2ES। ठीक, हमको ये मिलता है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, PC/PS इज इक्वल टू 1/0.48 into 2। ठीक है, सॉरी ये 2EC हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ EC था, सॉरी EC कट जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ कॉपर। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 0.48 into 2। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, PS का वैल्यू निकालेंगे। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे ऊपर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 0.96 और ये क्या हो जाएगा PS। ठीक, तो हमारे जो PS का मान है वो कितना है, 0.96 PC। ठीक, ये क्या है, इक्वेशन 2। तो जो PS का मान आया है 0.96 PC, वो क्या है, छोटा है, क्योंकि PS का जो वैल्यू है वो PC से कम है। ठीक है, तो क्या होगा, यदि तांबे में अधिकतम प्रतिबल 62 न्यूटन पर mm² हो तो इस्पात में प्रतिबल का मान। तो हमारा गिवन डाटा में दिया हुआ था कि जो कॉपर का स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो क्या था, 62 न्यूटन पर mm²। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन कॉपर 62 न्यूटन पर mm²। ये क्या का वैल्यू था, PC का। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास रखेंगे। तो क्या होगा, PS इज इक्वल टू 0.96 इंटू 62। तो ये कितना आएगा, 59.52 न्यूटन पर mm²। ठीक, अब कॉपर का क्या है, कॉपर का 2 रॉड क्या कर रहे हैं, इस कॉपर के 2 रॉड में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो क्या होगा,
अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सिर्फ क्या है, लोड अप्लाई ऑन बोथ कॉपर रोड्स। ठीक, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस इंटू पी एस। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 2 इंटू एस का मान कितना था, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्टील, कॉपर ऑफ स्टील। ठीक, तो एरिया ऑफ कॉपर कितना हमारा था, 756 इंटू 25 इंटू जो ये है पीसी, इसका मान कितना था 62। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 10499.3.28 न्यूटन। ये जो लोड है, जो डब्ल्यू सी है, वो किसके लिए है, बोथ कॉपर, दोनों कॉपर रोड के लिए। ठीक है, ये डब्ल्यू सी का जो ये वैल्यू है, ये किसके लिए है, बोथ कॉपर रोड्स के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो इस टोटल डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है। अभी तो हम लोग ने क्या निकाला है, सिर्फ बोथ कॉपर रोड्स पे अप्लाइड होने वाला लोड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टील रॉड है, इस पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, डब्ल्यू एस। तो हम लोग को अब क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू एस। तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस इंटू पी एस। अब यहाँ 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टील रॉड है वो सिंगल है, इसलिए 2s ps नहीं होगा। उसमें 2 AC और PC क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पास क्या था, 2 कॉपर के रोड थे हमारे। ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेस, एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेस ऑफ स्टील कितना था, WS इज इक्वल टू 1764, ये वाले वैल्यू, ठीक, इंटू जो PS का वैल्यू था वो कितना था, 59.52। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10499.3.28 न्यूटन। और हमारा जो WC था, वहाँ पास वैल्यू रॉन्ग पुट हो गया था, वो क्या था, 2AC PC इक्वल टू 2 इंटू 756.25 इंटू 62। इसका वैल्यू कितना आया था, 93775 न्यूटन। ठीक, इसके पहले मैंने शायद यही वैल्यू को वापस नोट कर दिया था, पर उसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितना आएगा, इतना। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गया, WS और WC, मतलब जो स्टील रॉड है इस पे जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक, ये जितना लोड को सह रहा है, भार को सह रहा है, वो हमने फाइंड कर लिया। और कॉपर रोड जो था दोनों, वो जितने लोड को सहन कर रहा था उसको हमने फाइंड कर लिया, WC। तो टोटल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू लोड ऑन अप्लाई ऑन स्टील रॉड प्लस लोड अप्लाई ऑन कॉपर रॉड। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, इसको
ऐड करेंगे 10,04,993.28 प्लस 93775। ठीक, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 19876। 8.28 न्यूटन। इसको हम लोग क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ई डॉट 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 198.76 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा जो फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, फाइंड डब्ल्यू, अधिकतम भार। तो हमारा जो मैक्सिमम वेट डब्ल्यू कितना आया 198.76 किलो न्यूटन। थैंक यू।